पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। बामन भगवान जब बलि के दरवाजे में जाते हैं और बलि की पुत्री उन्हें देखती हैं तो दो इच्छाएं वो कर जाती हैं। पहले तो वो देखती हैं बामन भगवान को सुंदर बालक रूप में, बहुत ही सुंदर भगवान दिख रहे हैं, और इच्छा कर लेती हैं बलि की पुत्री कि मैं इसे अपने पुत्र रूप में काश प्राप्त कर लेती तो इसे अपने स्तन का पान कराती। और जब दूसरा रूप देखती हैं बामन भगवान का, कि जब भगवान ने राजा बलि का सब कुछ सर्वस्व हर लिया, 3 पग धरती से सब कुछ नाप लिया, तो वो क्रोध में यह भी कह देती हैं कि मैं इसे विष वाला जहर वाला दूध पिलाऊं। तो इसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण आज नंदालय में हैं, और उस समय पूतना हलाहल कालकूट विष को अपने स्तनों में लगाकर और एक माँ के समान उसे भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तनों का दूध पान कराने आ गई हैं। रूप सौंदर्य को देखकर कोई भी जान नहीं पाया कि ये तो महाराक्षसी हैं, और भगवान को मारने के उद्देश्य से ब्रजधाम नंदालय में आ गई हैं। भगवान ने पूतना को माँ का स्थान दिया और उनके स्तन को पिया, और भगवान ने उनके स्तनों को पीते हुए उनकी पूर्व जन्म की इच्छा की पूर्ति की। और चूँकि भगवान किसी का कुछ रखते नहीं हैं, अब जिस उद्देश्य से पूतना भगवान को मारने आई थी, भगवान ने उनके दूध को पीते हुए उनके प्राण को हर लिए और पूतना को वही गति प्रदान कर दी जो माता देवकी को, माता यशोदा जी को प्राप्त हुई थी। तो यह भगवान की अहेतुक की कृपा है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तित तैसी, यह भावना समान है। भगवान को आप जिस रूप में प्राप्त करना चाहोगे, भगवान उसी रूप में आपको प्राप्त होंगे। जैसे भगवान श्री राम जी जब 14 साल का वनवास काट के अयोध्या धाम में आते हैं, और प्रत्येक प्राणी भगवान से तुरंत मिलना चाह रहा है, उसकी उत्कट इच्छा है कि मैं भगवान से मिलूं, अकेले में मिलूं, भगवान मुझे अपने इस भाव की पूर्ति करें, मुझे उस भाव की पूर्ति करें। तो भगवान ने सबके इच्छाओं की पूर्ति के लिए सबके समान रूप, एक समान कई रूप हो गए भगवान, और सबसे उनके भाव के अनुसार भगवान मिले। किसी से गले मिलते हैं, किसी के चरण छूते हैं, किसी के चरण छुआते हैं, किसी को स्नेह देते हैं। जैसे जिस भाव से लोग इस भगवान को मान रहे थे, भगवान उसी रूप में उनके सामने प्रकट होकर उनसे वैसे ही मिलते हैं। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। आप भगवान में श्रद्धा विश्वास करिए। श्रद्धा विश्वास से ही तो भक्ति आगे बढ़ेगी। जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान से प्रश्न किया गया कि भगवान आपका मिलना तो सरल है, लेकिन कठिन भी है। कठिन क्यों है? क्योंकि श्रद्धा विश्वास नहीं होता लोगों के ऊपर, और जिसके पास श्रद्धा विश्वास नहीं होता वो भगवान उसके सामने प्रकट नहीं होते। और श्रद्धा विश्वास करने के बाद भी भगवान नहीं आते हैं तो क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि धीरज धरना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए, और भगवान का नाम सुमिरन, भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। जब तक धैर्य नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा? यदि धैर्य नहीं है तो भगवान कहते हैं कि यदि धैर्य नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के पास आने की ही क्या आवश्यकता है, क्योंकि उसके पास धैर्य नहीं है। तो धीरज धारण करते हुए, धैर्य को धारण करते हुए निरंतर लगातार अपने स्थिति में बने रहिए, भगवान पर विश्वास करते रहिए, भगवान का नाम का जाप करते रहिए, और भावना करिए कि भगवान को मैं इस रूप में प्यार करूं। किस रूप में? जैसे आप चाहो, चाहे सखा रूप में भगवान को मानो, चाहे अपने पुत्र के रूप में मानो, चाहे आप उन्हें उनकी दास भाव से, उनके सेवक भाव, उनकी सेवा स्वामी भाव से करो, है ना। भगवान को स्वामी मान लो, अपने आप को सेवक मान लो, सेवक भाव से सेवा